वेलकम 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। देखो ये क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो। यू नो दैट 1/7 को अगर जो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहोगे तो ये जो पूरा ग्रुप होता है रिपीट करता है। दैट मीन्स 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा इतना। अब आगे ये बोला गया कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनके डेसिमल एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात इसमें बोली है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लार्ज डिवीजन। हमें लार्ज डिवीजन को इग्नोर करना है, मतलब हम लोग जो डिवाइड करते हैं ना बड़ा सा लंबा सा, बिना उसके करके बताना है कि हम कैसे लिख पाएंगे। हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और हम सब लिख सकते हैं। बस इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन आराम से लिख सकते हैं। कैसे देखो मैं एक करके बताता हूँ। वैसे बहुत आसान चीज़ है ये। जैसे कि 2/7 है तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख दूँ 2 × 1/7 लिख सकता हूँ ना। हाँ ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 2 × 1/7 की ये वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख लो 0.142857। बस हो गया ये। अब आई थिंक मुझे इतना लगता है कि आप लोग 9th क्लास में हो तो मल्टीप्लाई करने सबको आता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, 2 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करना। आप ये बार को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ऐसा मानो कि बार है ही नहीं। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करो। तो मुझे ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करने सबको आता है, तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रहा, बस सीधे सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.2857 और 14। ये वैल्यू इतनी आएगी। और डेसिमल के बाद जो आपको दिख रहा है उस पर बस बार लगा देना है, ये काम हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान था करना। फिर नेक्स्ट क्या है 3/7। इसे आप लिख लोगे 3 × 1/7 और फिर से वही बात 3 × इस बार ये जो वैल्यू आती है 142857 इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 का। मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको, मल्टीप्लाई करने सबको आना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.42। ठीक है, 857 और 1। ये मल्टीप्लाई करके चेक करने ना आप लोग। अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करने आता तो वो भी नीचे कमेंट करना, मल्टीप्लाई करने में सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 4/7। इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7। ये हो जाएगा 4 × 0.142857 पे ऐसे बार लग जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 571। ठीक है, और 428 0.571428। तो इस तरीके से ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं 5/7। इसे क्या लिखेंगे 5 × 1/7 लिखेंगे। ये हो जाएगा 5 × 0.142857। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 0.714285। ये मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। और डेसिमल के बाद जो नंबर दिख रहा है उस पर हमें क्या करना है बार लगा देना है। ठीक है, एक और रह गया वो मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्या है 6/7 है। तो क्या करेंगे 6 × 1/7 करेंगे तो 6 × 1/7 की वैल्यू ये है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 0.857142 और इस पर लग जाएगा बार। ठीक है, तो ये बहुत आसान था करना। देखो इसमें हमने क्या लॉन्ग डिवीजन किया नहीं किया, हमने क्या किया बस इसका इस्तेमाल किया और करके आराम से 1/7 की जगह पर बस वैल्यू पुट करी और लिखते चले गए। तो ये बहुत आसान काम था, ये हो गया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। मैं 3 नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो 3 करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे की 2 वीडियो देखना 3 नंबर क्वेश्चन, और पीछे की 1 वीडियो छोड़ के 2 वीडियो देखना, उसकी लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर वो आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी से मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं ये करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेगी। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। एक्सप्रेस 0.99999 इस तरीके से लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि इसे आपको एक्सप्रेस कर देना है P/Q के फॉर्म में। तो बाकी का क्या लिखा हुआ उस पर हम लोग बाद में कंसंट्रेट करेंगे। पहले हम ये काम करते हैं कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, पहले इस बात पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमें किसे P/Q के फॉर्म में लिखना है, इसे। तो जिसे P/Q के फॉर्म में लिखना होता है उससे हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। यह मैंने बताया था। पहली बार देखो कि अगर ये 0 पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ है 999, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 0.9 पे बार, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम ये करते थे लेट x = 0.999 और ये इस तरीके से x लेट कर लिया। इसे हम बोल देते थे कि ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1। फिर हम ये देखते थे कितने नंबर पे बार लगा हुआ है ना। तो 1 नंबर पे बार लगा हुआ है, दैट मीन्स हमें 1 पे
एक बार 0, दैट मीन्स 10 का मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, और ये 10 का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ होगा, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली बात हो जाएगी 10x, और इधर देखो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस कूदेगा, एक प्लेस शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, तो ये हो जाने वाला है 9.99, ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये रहा इक्वेशन 2 और ये रहा इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 2 हमारा हो गया ऊपर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, और इक्वेशन 1 हो गया हमारा नीचे। ये समझने में किसी को कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, अब देखो 10x में से x जाएगा, इधर आएगा 9x, इधर देखो क्या आएगा, डेसिमल के बाद तो सब 0 हो जाना है, और यहाँ 9 माइनस 0 करेंगे तो ये आएगा सीधे सीधे 9, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 9/9। अब हम सब जानते हैं कि 9 से 9 वन टाइम में कैंसिल हो जाता है, तो 9 से 9 वन टाइम में हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखो, अब ये आंसर देख के क्या आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज हो रहा है? अब मैं बताता हूँ अगर नहीं हो रहा है तो। x की वैल्यू हमने ये लेट की थी, दैट मीन्स 0.9999999, और यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वो x 1 के इक्वल हो रहा है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो वैल्यू होगी 0.99 इस तरीके से, ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10:1 होगी, मतलब 1 के पास पहुँच जाएगी, ये कहना चाह रहा हूँ। अब कुछ बच्चे मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, उसी के लिए आगे की लाइन है। अब मैं आगे की लाइन पढ़ता हूँ, फिर इसका मतलब समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर, क्या आपको आंसर से सरप्राइज हुआ? तो बिल्कुल हुआ। ये 0 1 तो 1 होता है, और 1 को आप बोल रहे हो कि सर इसके बराबर है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना हमें। चलो अब डिस्कशन क्यों हो रहा है ऐसा वो समझाता हूँ अब मैं। देखो इसको मैं ना नंबर लाइन की हेल्प से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लाइन बना दूँ तो ये 0 है और ये 1 है, 0.9 कहाँ आएगा, 1 से थोड़ा सा पहले आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये बोल दूं कि ये वाली जो जगह है ये 0.9 की है, एक्चुअली ये बहुत पास में होगा, है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगा ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो क्या होगा, इस पे आप जैसे जैसे 9 इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू आगे और 1 के पास पहुंचती जाएगी, जैसे जैसे 9 इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू और 1 के पास पहुंचती जाएगी। बट हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि कितने 9 आएंगे, कहने का मतलब बहुत सारे 9 आएंगे, तो हम रफली ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू जो भी बनेगी वो 1 के पास पहुंचेगी, है ना, ये जो वैल्यू जो भी बनेगी, क्योंकि वैल्यू 9999 मतलब बहुत 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 ज़्यादा करीब है 1 से, दैट मीन्स 1 और इस वैल्यू में हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये कहना बिल्कुल सही है और ये हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। तो जो आगे की लाइन थी आपकी, आर यू सरप्राइज्ड बाय आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, तो क्यों आंसर ये सेंस कर रहा है, समझ में आया ना, क्योंकि वैल्यू 1 के बहुत 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 ज़्यादा करीब होती है, बहुत ज़्यादा करीब होती है। अब देखो ये टेंस टू वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो एक मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ते हो लिमिट करके एक टॉपिक होता है, वहाँ पे ऐसी वाली बातें आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगी। दैट में टेंस टू का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप, टेंस टू, दैट मीन्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट वैल्यू बट टेंस टू, मतलब उसके बहुत करीब है, आप ये फर्क ही नहीं कर पा रहे कि वो उससे कम है या उससे ज़्यादा है, आपको ये लगा कि नहीं ये वैल्यू उसी के बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो को लाइक कर देना, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।